तो दोस्तों नमस्कार। हम आज बात करेंगे एसएससी CHSL 2020 का एडमिट कार्ड आ चुका है। अगर एडमिट कार्ड नहीं आया तो आपका स्टेटस आया होगा। आप अपनी रीजन वाइज, जैसे सात रीजन है एसएससी के, तो आप जैसे आप अगर नॉर्थन में रह रहे हो तो आपका SSC NR करके आपका जो वेबसाइट है उस पर लॉगिन करके आप लॉगिन नहीं करना, आपको उसमें जाना है, सर्च करना है, सर्च इंजन पे सर्च करना है, आपको एंटर करना है उसके अंदर। तो बाद में फिर आपके पास 3 ऑप्शन आते हैं। अगर आपको अपना नाम पता है और फादर का नाम पता है तो आप अपने फादर नाम और अपने नाम से उसमें एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको रोल नंबर पता है, रोल नंबर से भी हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ से भी हो सकता है। तो आपके पास चांसेस हैं, 3 चांसेस हैं कि आपके पास अगर कोई डाटा नहीं भी है तो भी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीज़ आपको देख सकते हो, आप स्टेटस भी देख सकते हो, एडमिट कार्ड भी। एडमिट कार्ड तो वैसे 4 दिन पहले आपका अगर पेपर जो पड़ा है उसके 4 दिन पहले ही अवेलेबल होगा, वो स्टेटस शो कर सकता है, स्टेटस देख सकते हो आप। एडमिट कार्ड नहीं आएगा 4 दिन से अगर आपका ज़्यादा समय हो रहा है। तो हम बात करते हैं अब आपको स्ट्रेटजी क्या रखनी है। SSC CHSL का जो एग्ज़ाम आया है, आपको क्या गलतियाँ नहीं करनी, और आपके पास अगर टाइम है तो आप कैसे उसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे इंग्लिश और मैथ की। इंग्लिश में लिखा रहता है एक्यूरेट, मोस्ट सूटेबल। तो आपको मोस्ट सूटेबल वर्ड चूज करना है, आपको ये चूज नहीं करना कि आपका नियर बाय मीनिंग क्या आ रहा है। मोस्टली गलतियां यही होती हैं जो हम बेसिकली कर देते हैं। ठीक है, आपको मोस्ट सूटेबल, जो सबसे ज़्यादा सूटेबल उस चीज़ में लाई कर रहा है, जैसे क्लोज टेस्ट आ गया, फिलिंग द ब्लैंक्स आ गया, तो और जैसे और आपको एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, तो आपको बिल्कुल बारीकी से करना है। वैसे आपके पास जितने भी प्रीवियस ईयर अगर आपने करे हैं तो आपके लिए इंग्लिश में ज़्यादा बेटर है, और उससे ज़्यादा बेटर मैथ के लिए है। हम मैथ की बात करते हैं। मैथ में 1000 क्वेश्चन टाइप्स हैं, TCS पैटर्न के वो क्वेश्चन नहीं हिल रहे। आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन पूछा गया है, वही रिपीटिशन हर जगह। बस क्या है, कैलकुलेशन ज़्यादा है। और कैलकुलेशन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि हम लिखने में विश्वास करते हैं, हम सोचने पे नहीं विश्वास करते। अगर हम सोचने में विश्वास करें तो हमें टाइम नहीं लगेगा उसे करने में। क्योंकि अगर आपको पूछा गया है a की क्यूब के पावर के आगे कितना इंटीजर आना है, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जबकि ये आपके लिए टाइम वेस्टिंग होगा। आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर उस वेरिएबल के आगे जितना मल्टीपल हो रहा है आप उसे चेक कर सकते हो और सीधा डायरेक्ट उसकी इंटीजर वैल्यू लिख सकते हो। फिर हम बात करते हैं रीजनिंग में आपके पास लॉजिक अच्छे खासे तैयार होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपके पास टाइम नहीं है। फिर हम बात करते हैं टाइमिंग का जो इशू आता है। और एक बात ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि टाइम लिमिटेड होता है। अगर आपने पेपर एज अ एग्ज़ाम की तरह आपने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया तो आप मॉक दो लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे भी दे सकते हो। लैपटॉप जैसे इजीली अवेलेबल होता है किसी के पास, अगर आपके पास नहीं भी है तो आप उसके पास जाके दे सकते हो। कंप्यूटर का ज़माना चला गया तो अब किसी के पास तो मिलेगा नहीं, वैसे लैपटॉप आपके पास मिल जाएगा, आप उसमें कर सकते हो एज अ माउस के साथ करना, क्योंकि आजकल टच वाले लैपटॉप आते हैं। जो माउस होता है उसमें टच वाला होता है अलग, आपको सेपरेट माउस लगा के यूज़ करना पड़ेगा, और वैसा ही आपको पेपर में मिलेगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे हमारा 3 सब्जेक्ट हो गया, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग। GS में आपको क्या क्या देखना है। आपको साइंस में अगर आप पढ़ना चाहें तो डिस्कवरी पढ़ सकते हैं, विटामिन्स वगैरह पढ़ सकते हैं आपका, और जितनी डिजीज़ वगैरह वो पढ़ सकते हैं। ये तो हम साइंस की बात कर रहे हैं। फिर केमिस्ट्री में आपका केमिकल्स नेम्स जो बेसिकली यूज़ होता है वो पढ़ लेना। और जैसे हमारे पास कितने जैसे पूछ लिया NaCl, सोडियम सॉल्ट का पूछ लिया फॉर्मूला NaCl। अब इसमें अगर ये पूछ लेता है इसमें Na कितना है, सोडियम के कितने मॉलिक्यूल हैं, तो आपको बताना है 1 है। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ लेना, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दूसरी बात, यूनेस्को के जितने भी हमारे पास 38 धरोहर हैं उनको पढ़ लेना। कब हुए, अगर ये भी आप याद कर सकते तो याद कर लेना, क्योंकि पिछले वाले अभी जो कुछ पेपर आए थे उसमें स्पेशली इस पे ज़्यादा फोकस करा गया था, यूनेस्को के जितने भी हमारे पास हेरिटेज साइट्स हैं। ठीक है, बाकी आप और चीज़ें पढ़ लेना, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के कितने पार्ट्स वगैरह हैं, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से प्रिपेयर करना इस चीज़ के लिए। बाकी मैथ पे अगर आपका मैथ में कमज़ोर हो
तो आप TCS पैटर्न के जितने भी क्वेश्चन है, मतलब 1000 टाइप एक है, आप उसी के रिगार्डिंग अगर आप पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। आपको अगर कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, किसी क्वेश्चन में आपको टाइम लग रहा है, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और बात रह गई है हमारी कि इंग्लिश में भी आपको अच्छा स्कोर करना है। आपके पास मैथ है, मैथ में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपके पास रीजनिंग है, रीजनिंग में भी अच्छा स्कोर कर सकते हो। बचा क्या रह जाता है? जीएस, क्योंकि जीएस हमारे लिए कम काम आती है। अगर हम बात एसएससी सीजीएल की करते हैं तो जीएस का मात्र 50 नंबर, आप 50 मार्क्स देता है जीएस। और जो इंग्लिश और मैथ होता है वो 500 मार्क्स का होता है। कम से कम 500 तो हो गया आपका। प्री में 50 मैथ और 50 इंग्लिश, मेंस में 200 तो टोटल 500 प्लस डिस्क्रिप्टिव जो 100 नंबर का होता है, तो आपका डिस्क्रिप्टिव भी एक मायने रखता है। टोटल ओवरऑल अगर सीजीएल का जो देखा जाए, लिस्ट 3 की बात करेंगे तो 700 नंबर का पेपर बन जाता है, 700 मार्क्स का। जबकि सीएचएसएल में क्या होता है, 200 नंबर का प्री होता है और इसके बाद डिस्क्रिप्टिव होता है 100 नंबर का, ठीक है आपको। और फिर हाँ, एग्जाम सेंटर पे आप पहुंच गए तो आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, या मतलब जो भी आइडेंटिटी है आपके पास, उसके अंदर स्पेशली मेंशन होना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ, जो आपने एग्जाम फॉर्म में फिल किया है वही आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। फोटो होनी चाहिए आपके पास, और फोटो मतलब जो आपने एडमिट कार्ड में अपलोड करी थी फॉर्म भरते समय, वही आपको ले भी जानी है। फिर आपको अगर डेट ऑफ बर्थ में कोई भी इशू है तो आप आपने जो भरा है तो उसी की रिगार्डिंग आपको प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पाए तो नहीं आप दे पाएंगे, क्योंकि मेरे एक फ्रेंड का इसी चीज़ पर उससे मतलब एंटर नहीं करने दिया था, तो ये दिक्कत भी आ जाती है। तो आप डेट ऑफ बर्थ स्पेशली आपको फॉर्म भरते समय हमेशा ध्यान देना चाहिए। ऐसी चीज़ें अगर आप लापरवाही करते हो तो आपका 1 साल पूरा बर्बाद होता है, क्योंकि वही चीज़ सब बंदे पेपर दे रहे हैं और आप उसी चीज़ को छोड़ रहे हो। तो आपको एग्ज़ाम सेंटर में अगर हम बात करेंगे कितना टाइम एलोकेट करना है, तो हम बात कर देते हैं मैथ को 25 मिनट, रीजनिंग को 20 मिनट, टोटल हो गए 45। अब हम बात करेंगे इंग्लिश को 6 से 7 मिनट या 8 मिनट कर लो। फिर हमारे पास बच जाएगा आपका टाइमिंग जीएस का, तो 7 मिनट आपके पास। अगर जीएस में अगर आपको आता है तो आप आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपको वहाँ पे टिक करना है बेसिकली। ओके, तो ऑल द बेस्ट आप सभी को।